वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है Node.js रन टाइम। नोड ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना ही फ्रेमवर्क है, ये एक रन टाइम है। रन टाइम अगर हम नोड की वेबसाइट में जाए, गूगल करें नोड की वेबसाइट पे, तो वी विल कम टू सी कि नोड एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? रन टाइम क्या होता है? जावास्क्रिप्ट रन टाइम क्या होता है? ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन करता है बल्कि हमें एडिशनल एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है। नोड के अंदर दो मेन चीज़ें हैं, एक उसको V8 इंजन, दूसरा libUV की लाइब्रेरी। अब V8 इंजन जो है, जब गूगल के डेवलपर्स V8 इंजन को अपग्रेड करते हैं, ऑटोमेटिकली Node.js को परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। libUV की जो लाइब्रेरी है वो मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी है। इसके थ्रू हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर सकते हैं इवेंट लूप्स की मदद से। अगर हम गूगल करें libUV लाइब्रेरी, तो वी कम टू सी द सेम थिंग कि ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है IO ऑपरेशंस। इसकी वजह से जितने भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो libUV की वजह से हो रहे होते हैं, वो नोड के अंदर libUV की हेल्प से होते हैं। अब रियान डैल जिन्होंने नोड बनाई थी, उन्होंने V8 इंजन को कम्युनिकेट करवाने के लिए libUV से बाइंडिंग्स प्रोवाइड की। अब इन बाइंडिंग्स के थ्रू V8 इंजन जो है वो libUV के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब libUV की लाइब्रेरी जो है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो काम नहीं कर सकती, जैसे कि फाइल को रीड करना, डेटाबेस को एक्सेस करना, थ्रेडिंग के पार्ट को मैनिपुलेट करना, हर वो काम जो कि जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते, नोड उस काम को फॉरवर्ड कर देता है आपकी libUV की लाइब्रेरी की तरफ। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, libUV है LIVUV लाइब्रेरी, नॉट libUV लाइब्रेरी है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि क्या ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है कि नहीं। अब रन टाइम होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो वो जावास्क्रिप्ट को रन कर सके, दूसरा वो एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके। जैसे कि नोड जो है वो जावास्क्रिप्ट को रन भी करता है, वो ऐसे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है जिसमें फाइल रीडिंग आ जाता है, डेटाबेस के एक्सेस वगैरह आ जाती है, तो उसके थ्रू एक एडिशनल फंक्शनैलिटी हो रही है, तो जिसकी वजह से हम लोग नोड को एक रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं। जो वेब ब्राउज़र है, अगर हम क्रोम की बात करें, उसके अंदर बिल्ट इन V8 इंजन के साथ आता है। तो V8 इंजन जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उसकी अपनी इसका अपना एक कॉल स्टैक होता है, उसकी अपनी एक हीप मेमोरी होती है। अब ब्राउज़र्स के अंदर इसके अलावा वेब APIs होती है और इवेंट लूप होती है, जिसके थ्रू एसिंक्रोनस ऑपरेशंस वेब ब्राउज़र परफॉर्म कर पाता। जैसे कि Node.js के अंदर libUV के थ्रू वो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसी तरीके से वेब APIs में इवेंट लूप्स और वेब APIs के थ्रू वो परफॉर्म कर सकता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन को, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होते हैं। अगर मैं इस बात को फर्दर एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ और अपने गूगल क्रोम में जाऊँ और इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल में जाऊँ,
अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग डन, तो मुझे डन लिखा हुआ मिल रहा है। अब कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो कि विंडोज़ के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें मिलती है। जावास्क्रिप्ट के ब्राउज़र के अंदर विंडोज़ का एक ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है और वो हमें फर्दर फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से इसने कंसोल डॉट लॉग की एक ग्लोबल प्रॉपर्टी, विंडोज़ के ग्लोबल ऑब्जेक्ट ने हमें एक ग्लोबल प्रॉपर्टी दी है, इसी तरीके से हमें अलर्ट की प्रॉपर्टी जो है ग्लोबली मिलती है विंडोज़ के ऑब्जेक्ट से वेब ब्राउज़र के अंदर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली नोड जेएस के अंदर, अगर हमारे पास वेब ब्राउज़र में विंडोज़ का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, नोड जेएस के अंदर उसी तरीके से एक हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम ही ग्लोबल है। अब विंडोज़ के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को अगर मैं विंडोज़ कंसोल के अंदर विंडोज़ को क्लिक करूं तो वी विल कम टू सी कि ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। इसी में विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूं तो मुझे वो नज़र आएगा। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि विंडो है, ब्राउज़र के अंदर विंडोज़ है और नोड जेएस के अंदर ग्लोबल है, अगर इसके अंदर वाली फंक्शनैलिटीज़ को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, अगर मैं उसके पीछे इन केस ऑफ ब्राउज़र अगर विंडो ना लगाऊँ ये तब भी फंक्शनैलिटी चलती है। और अगर सिमिलरली नोड जेएस के केस में अगर मैं ग्लोबल के अलावा ग्लोबल डॉट कंसोल डॉट लॉग करूँ तब भी ये चलेगा, और ग्लोबल का कीवर्ड हटा दूँ तब भी ये चलेगा, जो ये शो करता है कि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं अलर्ट करूँ, सॉरी, विंडो डॉट अलर्ट डन, तो ये चल पड़ेगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नोड जेएस के ग्लोबल और फंडामेंटल इंटरनल्स के ऊपर बात करेंगे। हम थोड़ा से मज़ीद इलेबोरेटेड फॉर्म में लिब यूआईज़ बाइंडिंग्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे।